2 जून दिन रविवार के दिन अपरा एकादशी पड़ने जा रही है, जिस वजह से इस दिन 4 बड़े योगों का निर्माण होने जा रहा है, जो कि है सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग, सौभाग्य योग और आयुष्मान योग बनने जा रहे हैं। दोस्तों, इन 4 योगों के निर्माण से इस एकादशी पे भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा बरसने वाली है। और अगर इस दिन आप बिना किसी को बताएं तुलसी में अगर आप यह एक गुप्त चमत्कारी चीज बांध देते हैं, साथ ही तुलसी से जुड़ा यह खास उपाय कर लेते हैं, तो आपकी समस्त समस्याओं का हल संपूर्ण रूप से हो जाएगा। दोस्तों, वैसे तो एक साल में कुल 24 एकादशी प्रति है, यानी कि हर महीने की 2 एकादशी, लेकिन 2 जून रविवार के दिन जो एकादशी पड़ने वाली है, इसका महत्व सभी एकादशी में सबसे अधिक है। ऐसी मान्यता है कि एकादशी के दिन उपवास रखने और पूजा पाठ करने से जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। वैसे तो हर माह में आने वाली एकादशी का नाम अलग अलग होता है। ऐसे ही ज्येष्ठ माह में पड़ने वाली प्रथम एकादशी को अपरा एकादशी कहा जाता है। अपरा एकादशी का व्रत रखने से जीवन के समस्त तरह के पापों से मुक्ति मिल जाती है। पंचांग के अनुसार अपरा एकादशी को साल की सबसे बड़ी एवं श्रेष्ठ एकादशी कहा गया है। और इस बार अपरा एकादशी के दिन सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग, आयुष्मान योग और सौभाग्य योग का निर्माण होने जा रहा है। शास्त्रों के अनुसार सौभाग्य योग में धन लाभ होने से 3 गुना फायदा होता है। मान्यता है कि इस वक्त किए गए शुभ कार्यों से जीवन में सुख समृद्धि आती है। हर साल के ज्येष्ठ माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को अपरा एकादशी मनाई जाती है। इस बार एकादशी का प्रारंभ 2 जून की सुबह 5:04 पर शुरू होगी और अगले दिन 3 जून को सुबह के 2:41 पर समाप्त होगी। उदया तिथि के अनुसार इस बार अपरा एकादशी का व्रत 2 जून को रखा जाएगा और इसके पारण का शुभ मुहूर्त 3 जून को सुबह 8:05 से 8:23 तक रहेगा। मान्यता है कि इस एकादशी पर किया गया हर कार्य सिद्ध साबित होता है। इस दिन जो भी मनुष्य भगवान श्री लक्ष्मी नारायण की सच्चे मन से पूजा अर्चना करता है, उसे अपने जीवन में कभी भी धन की कमी का सामना नहीं करना पड़ता। दोस्तों, इस साल अपरा एकादशी बेहद ही खास एवं दुर्लभ संयोग लेकर के आ रही है, जिसके वजह से इस दिन धार्मिक कार्यों को करने वालों पर श्री लक्ष्मी नारायण की विशेष कृपा बरसेगी। सबसे पहले आपको बता दें कि अपरा एकादशी का शुभ मुहूर्त कब है। तो दोस्तों, अपरा एकादशी के दिन आप सूर्योदय के बाद से ही भगवान श्री लक्ष्मी नारायण की पूजा कर सकते हैं, क्योंकि उदया तिथि के अनुसार इस बार अपरा एकादशी 2 जून को मनाई जाने वाली है। अपरा एकादशी शुभ योग। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए कुछ लोग व्रत रखते हैं और पूरे विधि विधान से उनकी पूजा अर्चना करते हैं। दोस्तों, ऐसे में अगर आप अपरा एकादशी के दिन तुलसी से जुड़ा यह उपाय कर लेते हैं, तो आपको माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि तुलसी के पौधे में साक्षात माता लक्ष्मी भगवान श्री हरि विष्णु जी के साथ एकादशी वाले दिन निवास करती हैं। दोस्तों, तुलसी एक ऐसा पौधा है जिसकी पूजा से बहुत ही चमत्कारी और बहुत ही शीघ्र लाभ मिलता है। भारतवर्ष में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में तुलसी को पवित्रता की दृष्टि से देखा जाता है। अनेक औषधीय गुण से भरपूर तुलसी का धार्मिक महत्व भी है। अनेक धार्मिक अनुष्ठानों और तांत्रिक क्रियाओं में तुलसी का उपयोग किया जाता रहा है। पुराणों में तुलसी को भगवान विष्णु जी की पत्नी होने का गौरव मिला है। इसी कारण तुलसी को जगत जननी भी कहा जाता है। परमात्मा के अनेक दुर्लभ वरदानों में तुलसी को अमृत का प्रतिरूप भी कहा गया है। जहाँ भी तुलसी का पौधा लगा रहता है, वहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिदेव का निवास होता है। तुलसी की पूजा करने से महापाप भी उसी प्रकार नष्ट हो जाता है, जिस प्रकार सूर्य के उदय होने से अंधकार का नाश हो जाता है। शास्त्रों के अनुसार जिन घरों में तुलसी का पौधा होता है, उसे घर में सुख समृद्धि एवं शांति बनी रहती है। भगवान श्री हरि विष्णु और उनके सभी अवतारों के भोग में तुलसी के पत्ते का होना अति आवश्यक माना जाता है, क्योंकि इसके बिना भगवान को भोग नहीं लगाया जा सकता, या यूं कहे कि तुलसी के पत्ते के बिना भगवान भोग को स्वीकार ही नहीं करते और पूजा भी पूरी नहीं मानी जाती है। इन्हीं कारणों की वजह से सभी हिंदू परिवारों के घरों में तुलसी का पौधा लगा होना जरूरी हो जाता है।
अगर आपके घर में भी तुलसी है तो इस एकादशी आपको सुख समृद्धि एवं शांति के लिए तुलसी माता को चुनरी अवश्य ही चढ़ानी चाहिए। अक्सर लोग जाने अनजाने में अपने घर में तुलसी का पौधा तो जरूर लगा लेते हैं, लेकिन तुलसी माता को चुनरी नहीं उड़ाते हैं, जिसके कारण उन्हें फलों की प्राप्ति नहीं हो पाती। हमेशा याद रखें कि आपको तुलसी माता को अवश्य ही चुनरी अर्पित करनी चाहिए, क्योंकि तुलसी न केवल एक पौधा है बल्कि हमारे माँ के समान है। लेकिन दोस्तों, तुलसी को चुनरी चढ़ाते वक्त हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमें कभी भी तुलसी मैया को लाल रंग की चुनरी नहीं चढ़ानी चाहिए, क्योंकि लाल रंग मंगल का प्रतीक होता है और तुलसी का कारक बुध है। बुध और मंगल मित्र नहीं है। बुध के अनुकूल ग्रह शुक्र और शनि है, इसीलिए तुलसी जी को नीले अथवा हरे रंग की चुनरी चढ़ाना अत्यंत फलदायक होता है। इसी के साथ दोस्तों, कई सारे लोग इस बात का भी ध्यान नहीं रखते हैं कि तुलसी जी की चुनरी पुरानी हो जाती है या फट जाती है। फिर भी कई सारे लोग चुनरी को बदलने के लिए एकादशी, पूर्णिमा या फिर अमावस्या का इंतजार करते हैं। लेकिन दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि जैसे ही तुलसी की चुनरी फट जाए, आपको तुरंत ही नई चुनरी बाजार से लाकर तुलसी माता को उड्डा देनी चाहिए, क्योंकि जितने दिनों तक तुलसी के ऊपर फटी चुनरी रहेगी, आपको उतना ही पाप लगेगा, उतना ही कष्ट आपको अपने जीवन में सहना होगा। दोस्तों, तुलसी में कई शक्तियां विद्यमान है। जो लोग तुलसी की नियुक्ति पूजा करते हैं, उन्हें अपने जीवन में कभी भी कष्ट का सामना नहीं करना पड़ता। इसके साथ में दोस्तों, जो भी लोग तुलसी विवाह करते हैं, उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है एवं उनके ऊपर माता लक्ष्मी बहुत ज्यादा प्रसन्न होती है। शालिग्राम और तुलसी का विवाह करने से सारे पाप, रोग, दुख, दर्द, तकलीफ दूर हो जाते हैं। दोस्तों, तुलसी के पास यह चीज अगर आप भी रखते हैं तो तुरंत ही हटा दें, क्योंकि इन चीजों को तुलसी के पास रखने से माता लक्ष्मी बेहद क्रोधित हो जाती है। दोस्तों, जहां पर भी तुलसी का पौधा होता है, वहां पर आपको कभी भी कड़वे बोल नहीं बोलना चाहिए, मुंह से कुछ अपशब्द नहीं निकालना चाहिए। इसी के साथ दोस्तों, अगर आप तुलसी के पौधे के पास हाथ पैर धोते हैं तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अशुद्ध जल के छींटे अगर माता तुलसी को स्पर्श हो जाते हैं तो इससे माता तुलसी बेहद क्रोधित हो सकती है। चलिए दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि वो कौन सी गुप्त एवं चमत्कारी चीज है, जिसे कि आपको इस अपरा एकादशी के दिन तुलसी के नीचे बांध देना है। दोस्तों, इस एकादशी के दिन माता लक्ष्मी एवं माता तुलसी को गाय के शुद्ध घी का 9 बत्तियों वाला दीपक दिखाकर उनकी आरती करें। साथ ही इस एकादशी ब्रह्म मुहूर्त में सुबह उठकर एक लाल कपड़े में सिक्के को बांधकर तुलसी के जड़ में रख दें। ऐसा करने से घर में धन की कभी कमी नहीं होगी, क्योंकि तुलसी माता को माता लक्ष्मी का वरदान प्राप्त है। इसलिए तुलसी के नीचे सिर्फ एक सिक्का बांधने से माता लक्ष्मी आपके घर में पधारती हैं। दोस्तों, इसी के साथ अगर आपकी कोई भी कार्य बनते बनते रुक जा रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा कि आखिर किस गलती की वजह से आपके साथ ऐसा हो रहा है, घर में धन नहीं टिकता है, तो दोस्तों, हो सकता है कि आपके पितृ आपसे नाराज हो। और हमारे शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि जिसके भी पितृ उनसे नाराज हो जाते हैं, उनके ऊपर देवता भी अपनी कृपा करना छोड़ देते हैं। इसलिए दोस्तों, अपने पितरों को खुश करने के लिए, उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आपको इस अपरा एकादशी के दिन तुलसी माता में शुद्ध गाय का दूध अर्पित करना चाहिए। सिर्फ इतना सा उपाय करने से व्यक्ति को माता तुलसी का आशीर्वाद मिलता है। साथ ही सुहागिन महिलाएं अपने पति के लंबी उम्र की कामना के लिए एकादशी वाले दिन तुलसी माता को सुहाग की सामग्री दान करें, जैसे कि चूड़ी, बिंदी, साड़ी, अलता। फिर इन दान की हुई वस्तुओं को किसी ब्राह्मण को दे दें। साथ ही अगर आपके पति की तबीयत हमेशा खराब रहती है या उनके ऊपर किसी प्रकार की समस्या है, तो इस एकादशी आपको तुलसी माता के सामने जलाए गए दीपक में थोड़ा सा सिंदूर जरूर मिला देना चाहिए। ऐसा करने से आपके पति के ऊपर जो भी समस्याएं होंगी, उसे माता तुलसी दीपक की अग्नि में जलाकर भस्म कर देंगे। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार आपको कभी भी तुलसी के पौधे को अपने घर में विषम संख्या में रखना चाहिए, यानी कि आपको हमेशा अपने घर में 1, 3 या 5 संख्या में तुलसी के पौधे रखना चाहिए। ऐसा करने से घर का सभी वास्तु दोष तुरंत ही दूर हो जाता है। अगर आपके घर में तुलसी का पौधा नहीं है, तो एकादशी वाले दिन तुलसी का पौधा घर में लाना सर्वश्रेष्ठ होता है।
साथ ही इस दिन विधि विधान से की गई पूजा बहुत ही ज्यादा फलदायी सिद्ध होती है। इसलिए अगर आपके घर में तुलसी का पौधा उपलब्ध नहीं है तो आपको निश्चित ही इस एकादशी के दिन तुलसी के पौधे को अपने घर में ले आना चाहिए। दोस्तों, ज्यादातर घरों में राम तुलसी ही लगाई जाती है और यह सबसे श्रेष्ठ भी होती है। राम तुलसी हरे रंग की होती है। कहते हैं राम तुलसी लगाने से सारे कष्ट दूर होते हैं और सुख समृद्धि खुशहाली घर में आती है। दोस्तों, इस दिन आटे के दीपक को सबसे ज्यादा शुभ माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार आपको एकादशी वाले दिन तुलसी माता के सामने गाय के शुद्ध घी का दीपक इसी आटे के दिए में बाती डालकर जलाना चाहिए। फिर अगले दिन इस दीपक को आपको गाय माता को खिला देना चाहिए। ऐसा करने से आपकी आर्थिक स्थिति में जबरदस्त सुधार देखने को मिलेगा और आपको माता लक्ष्मी के आशीर्वाद प्राप्त होंगे। लेकिन दोस्तों, अगर आप इस दिन दीपक जला रहे हैं तो आपको इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि जो दीपक आप जला रहे हैं उसके नीचे आपको कुछ फूलों की पंखुड़ियां अवश्य रख देनी चाहिए, या अगर आपके पास फूलों की पंखुड़ियां नहीं है तो आप दीपक के नीचे कुछ कच्चे चावल के दाने, जिसे कि हम अक्षत कहते हैं, डाल देने चाहिए। क्योंकि सिर्फ ऐसे दीपक जलाने से वह दीपक भगवान को स्वीकार नहीं होता। इसी के साथ दोस्तों, अगर आपके घर में आर्थिक तंगी का दौर चल रहा है, थोड़े थोड़े पैसों के लिए घर में लड़ाई झगड़ा हो रहे हैं, तो आपको इस अपरा एकादशी के दिन तुलसी के पत्तों को लाल कपड़े में बांधकर अपने घर की तिजोरी में रख देना चाहिए और एकादशी के पूजा के दौरान उन्हीं पत्तों तिजोरी से निकालकर भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी के चरणों में रखना चाहिए। फिर पूजा खत्म होने के बाद आपको दोबारा से उन पत्तों को तिजोरी में रख देना चाहिए। लेकिन दोस्तों, आपको इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है कि आपको तुलसी के पत्ते एकादशी वाले दिन नहीं तोड़ने हैं, क्योंकि हमारे शास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि एकादशी, पूर्णिमा, अमावस्या और हर सप्ताह के रविवार के दिन तुलसी के पत्तों को नहीं तोड़ना चाहिए और न ही उनमें जल देना चाहिए। ऐसा करने से भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी आपसे अत्यंत क्रोधित हो सकते हैं। इसलिए आपको एकादशी से एक दिन पहले ही तुलसी के पत्तों को तोड़कर रख लेना चाहिए। दोस्तों, इसी के साथ आपको हम ये भी बता दें कि इस बार अपरा एकादशी के दिन कुल 120 वर्षों के बाद बनने जा रहा है बेहद ही दुर्लभ योग। और इस दिन अगर आपने तुलसी से जुड़ा यह खास उपाय कर लिया तो फिर आपको पूरे साल कोई और उपाय करने की आवश्यकता नहीं होगी।